वेलकम टू तराश फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। आज हमारे 1 वीक योगा जर्नी का चौथा दिन है। आज का जो सीक्वेंस रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम बिना खड़े हुए पूरा का पूरा योगाभ्यास करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी और इसमें भी हम अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखिए और देखिए नहीं, इसको साथ साथ करिए। अपना मैट ले लीजिए और योगा के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला जो हम आसन करने जा रहे हैं वो है शशांक आसन। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाएं, कमर जो है बिल्कुल सीधी रखें और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाएं। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। यह आसन आपके स्पाइन की ओपनिंग करेगा। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। कुछ देर इस आसन में शांत हो जाएं बिल्कुल। वापस आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को अपने हिप डिस्टेंस पे ओपन करें। अपने दोनों एल्बोज को नीचे रखें, अपने फोरहेड को नीचे रखें और धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ खोलें। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हाथों को फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर सर नीचे लगने में दिक्कत है तो आप हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से करें। ऊपर आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे वितिलासन और माजरी आसन, कैट एंड काउ पोज। उसके लिए अपने दोनों पंजों को जो है शोल्डर्स के ठीक नीचे रखें। हिप और नी जो है एक लाइन पे रहे। अब सांस लेते हुए ऊपर, ऊपर से मेरा मतलब है आपको अपने स्टमक एरिया को जो है स्ट्रेच करना है, एब्स को जो है स्ट्रेच करना है। कमर जो है आपकी नीचे की तरफ झुकेगी, आपका पेल्विक पोर्शन नीचे की तरफ, गर्दन जो है ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ करें और पेट को अंदर की तरफ दबाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए इस तरह से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसके बाद इसी में हम मेरुदंड संतुलन करेंगे। इसके लिए पोजीशन पूरी सेम रहेगी। अब आपको अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ उठाना है। इस तरह से पंजे जो है बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। अब अपने बाएं हाथ को आगे लेके जाएं और नीचे की तरफ देखें। यहाँ पे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अब अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो अपने पीछे वाले पैर को फोल्ड करके अपने बाएं हाथ से पकड़ें और ऊपर की ओर देखें, सामने की तरफ। नीचे आ जाएं। अब अपने बाएं पैर को पीछे उठाएं, टोस पॉइंटेड। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं
तो अपना दाहिना हाथ आगे, सर को जो है नीचे की तरफ रखें, किसी नीचे, कहीं भी नीचे की तरफ देखें आप। इससे आपका जो ये पोर्शन है, नेक का पोर्शन, वो सीधा रहेगा। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को फोल्ड करें और आगे वाले पैर हाथ से पकड़ के सामने की ओर देखें। नीचे आ जाएं। इसके बाद यहाँ से अधोमुख श्वानासन के लिए सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। अभी घुटने को मोड़े रखें और अपनी स्पाइन को जो है पूरा सीधा करें। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए अपने पैर को जो है सीधा करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही सीधा करें, अदरवाइज आप नीज को जो है थोड़ा बैंड रखें। स्पाइन को जो है सीधा करना अपना हमारा मेन फोकस है। अब धीरे धीरे अगर आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो पैरों को सीधा करें। जितना हो पाए आपसे उतना करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे तो पैरों को सीधा करें। कुछ देर रुके यहाँ पे। अब यहाँ से एक पद श्वानासन के लिए अपने राइट लेग को जो है ऊपर की ओर उठाएं। नीचे वाले पैर को टोस पे रखें, पॉइंटेड रखें उसको, और अपनी सिटिंग बोन को ऊपर की ओर उठाएं। अब यहां से पैर को फोल्ड करते हुए आगे की ओर लेके आए। राज कपोत आसन प्रकार करेंगे कुछ वेरिएशन। अगर सामने से देखें तो ये पैर मेरा थोड़ा सा आगे की तरफ है, मैं इसमें बैठा हुआ नहीं हूँ। और अगर साइड से इधर से देखें तो ये बिल्कुल एक लाइन पे है। पीछे वाला पैर फ्लैट रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। अगर आपका सर नीचे नहीं आता तो दोनों हथेलियों को नीचे रखें, जहां पे आपका कंफर्ट होगा। इस तरह से करना है, इस तरह से करें। जिसको कंफर्टेबल है वो आगे की तरफ थोड़ी देर झुक जाए, बिल्कुल शांत हो जाए यहाँ पे। अब अपने दोनों हाथ को जो है बगल में रखें और अपनी चेस्ट की ओपनिंग करें। जितना पीछे आप ले जा सकते हो उतना पीछे लेके जाएं। हर एक आसन में शांत होने की कोशिश करें। अपने लिमिट और अपने कंफर्ट का ध्यान रखें। अगर आप यहीं पर कंफर्टेबल है तो यहीं पर जाएं। पीछे जाके ज़्यादा अपने आप को तकलीफ देके कोई फायदा नहीं है। फिर से अधोमुख श्वानासन। अब अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। दाएं पैर का पंजे जो है पॉइंटेड रहेंगे, टोस टोस पे खड़े हो जाएं, सॉरी, बाएं दाएं पैर के। और ऊपर वाले पैर को जो है पॉइंटेड रखें। सिटिंग बोन को ऊपर करें, जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएं। अब पैर को जो है फोल्ड करते हुए राज कपोत आसन के लिए पीछे वाले पैर को हल्का सा थाई से ऐसे घुमाएं। अगर आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं है, उतनी नहीं है, तो आप हिप के नीचे कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं। कुशन या फिर ब्लॉक का, किसी का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं नीचे। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है वो यहाँ से आगे झुके। कुछ देर शांत होने के बाद यहाँ पे अपने दोनों हाथों को साइड में रखें और सांस लेते हुए अपनी चेस्ट की ओपनिंग करें।
अब यहाँ से फिर से अधोमुख श्वानासन के लिए अब अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं और सामने लेके आए दोनों हाथों के बीच में अंजनी आसन के लिए। आगे वाला पैर 90 डिग्री पे क्या एंगल पे रहेगा। पीछे वाले पैर को जो है आप स्ट्रेच करें, पूरा टोस पॉइंटेड रहेंगे उसके फ्लैट नीचे। अब आपको प्रेशर कहाँ पे देना है, यहाँ से जो है राइट लेग के थाई को जो है नीचे से प्रेशर देना है और पीछे की जो है आपकी ये एरिया अपर थाई जो है प्रेस होगा जितना आपसे कंफर्टेबल हो। अगर आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, अगर आप थोड़ा पास रहते हैं तो भी ठीक है, अपनी लिमिट का ध्यान रखें। जितना पीछे करेंगे उतना ज़्यादा ओपनिंग होगी। अब यहाँ से अपने चेस्ट को जो है राइट लेग पर रखें, थाई पर, और दोनों हाथ सामने। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं, अब यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, पैर नीचे। अब फिर से अधोमुख श्वानासन, पीछे की तरफ जाएं। नीज को बेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको जो है हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है तो, अदरवाइज इसको स्ट्रेट करें। अब अपने बाएं पैर को ऊपर लेके जाएं, उठा के आगे अंजनी आसन के लिए। दायां पैर जो है घुटना नीचे, बायां पैर 90 डिग्री के एंगल पे। अब चेस्ट को यहाँ पे लगाएं, थाइस के ऊपर। अब दोनों हाथ सामने। अब सांस लेते हुए पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं अगर आप कंफर्टेबल है, अदरवाइज घुटनों को नीचे ही रखें। अब यहाँ से सांस लेते हुए अपनी चेस्ट की ओपनिंग करें ऊपर की तरफ। नीचे आ जाएं। एक बार उत्तान शीर्षोत्तानासन, दोनों एल्बोज नीचे और आगे की तरफ स्पाइन की ओपनिंग करें। अब यहाँ से फिर से अधोमुख श्वानासन के लिए पीछे की तरफ जाएं, सांस लेते हुए ऊपर। अब फिर से अपने दाएं पैर को ऊपर उठा के आगे की तरफ लेके आए अंजनी आसन के लिए। पीछे वाला पैर नीचे स्ट्रेट हो जाए। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए क्रॉस करें आगे की तरफ और पीछे की तरफ, पीछे वाला हाथ ऊपर। पार्श्व कोणासन प्रकार। अब इसी में अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं तो इस इधर से इसको ऐसे जोड़ें और स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग को और बढ़ाने के लिए अपने बाएं हाथ को ऊपर रखें और दाएं पैर के घुटनों के बगल में रखें। इस तरह से ओपन करें इसको पूरा। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं। धीरे से नीचे आ जाएं।
फिर से अधोमुख श्वानासन। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, अंजनी आसन के लिए आगे लेके आए, ऊपर की तरफ आए। अब अपना बायां हाथ ऊपर ले, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे ड्रॉप करें। अब दाहिने हाथ को ऊपर लेके जाएं। अब अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं, इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। नीचे आए। इसी में और स्ट्रेचिंग बढ़ाने के लिए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। आप ट्विस्टिंग हमेशा सांस छोड़ते हुए करें, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। अब अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएं। अब नीचे आ जाएं। एक बार शशांक आसन, दोनों पैरों को स्ट्रेच करें, आगे की तरफ जाएं। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें। के बाद अगले आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को नीचे रखें और फिर धीरे से पीछे की ओर उठें। कमर जो है आपकी सीधी रहे, इस तरह से नीचे ना आए। दंडासन। हाथ के पंजे जो है शोल्डर्स के नीचे रहेंगे। पीछे वाले पैर को जो है, पैरों को जो है टोस पे जो है लेने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप टोस पे लोगे बॉडी उतनी ज़्यादा सीधी होती रहेगी। अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं। हमेशा ध्यान रखें अपनी क्षमता का, आप ध्यान रखें, जितना आपसे हो पाए उतना करें। आप आसन को स्किप कर सकते हैं जो आपसे नहीं हो पाते, बैठ के देखिए उसको। अपना दूसरा पैर ऊपर ले जाएं, बायां पैर। अब नीचे आ जाएं। अब यहाँ से वशिष्ठ आसन के लिए अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं, बायां पैर जो है नीचे रखे घुटनों में मोड़ के, और साइड में जो है ट्विस्ट करें। अब जो यहाँ पर कंफर्टेबल है वो अपने बाएं पैर को जो है दाएं पैर से जोड़ने सामने की तरफ, और पूरा सपोर्ट अपने बाएं हाथ पे ले लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो घुटनों को मोड़े ही रखें, पहले बाएं घुटने को नीचे रखें, पैर को धीरे से वापस आ जाएं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल है। सीधा पीछे आके इस तरह से उठ जाएं। अदरवाइज इस घुटने को नीचे रखें, पीछे वाला पैर जो है सीधा करें। ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास करें इसमें। नीचे आ जाएं। मकरासन में लेट जाएं, दोनों पंजे जो है बाहर की तरफ, हाथ जो है अपने शोल्डर्स पे रखें और फोरहेड को जो है हाथों के ऊपर रखें। कुछ देर शांत हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को जो है थाइस के नीचे रखें, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर नहीं हो पा रहा है तो भारी रखें। अब अगर जिससे हो पाता है वो अपनी हाथ की मुट्ठियां बांधे, इस तरह से फिस्ट बनाए और थाइस के नीचे रखें, चिन जो है मैट के ऊपर। अब अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, सलाबासन, एक पद सलाबासन।
इसी में ज़्यादा देर रुकने के लिए आप अपने लेफ्ट पैर को अपने नी के नीचे रखें, राइट लेग के, और रुके इस आसन में कुछ देर और। नीचे आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आपका पैर भी इतना ही ऊपर आए, अगर आप यहीं पर कंफर्टेबल तो यहीं रुके, यहाँ पर हैं तो यहाँ रुके, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। अब अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दाएं पैर से लॉक करें। इस तरह से करके आप ज़्यादा देर रुक सकते हैं इस आसन में। धीरे से नीचे आ जाए। आप जो है ज़्यादा देर रुक सकते हैं इस आसन में अपने हिसाब से। अब सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। चिन जो है मैट पे लगा रहेगा। जितना ऊपर हो सके, अगर आप यही कंफर्टेबल है तो यहीं रुक जाए। नीचे आ जाए। इसी में कुछ और प्रकार करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखें। अब अपने पैरों को और अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें और शोल्डर्स की ओपनिंग करें। धीरे से नीचे आ जाएं। मकर आसन में कुछ देर लेट जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है भुजंग आसन। दोनों हाथों को साइड में रखें। कोहनी को जो है चिपका के रखें साइड से। अब पंजे जो है फ्लैट। अब सांस लेते हुए ऊपर, जितना आपका कंफर्ट हो। अगर आप यहीं रुकते हैं तो यहीं रुक जाएं, और ऊपर जा सकते हैं तो और ऊपर जाएं। यहाँ पे शांत हो जाएं। कोहनी को जो है जोड़े रखने से क्या होता है कि आपके शोल्डर पे प्रेशर नहीं आता। अगर आप इस तरह से करते हैं तो शोल्डर्स पे प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पहले स्टार्टिंग में कोहनी को जो है मोड़े रखें आप। धीरे से नीचे आ जाएं। अब हम करेंगे धनुरासन। उसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों से पकड़ें पंजों को, और सांस लेते हुए ऊपर उठें। ध्यान रहे आप बाहर की तरफ पैर को ना फैलाएं। घुटने जो है अंदर की तरफ रहे, आपके हिप डिस्टेंस में। जो आसन आपसे नहीं हो पाए उन्हें स्किप करें आप। कोशिश करें जितना कर पाते हैं, अदरवाइज उसको स्किप करें। और नीचे आ जाएं। इसका काउंटर पोज करेंगे, अधोमुख स्वानासन। घुटनों को जो है मोड़े रखें, स्पाइन को जो है पूरा खोल दें। लंबी गहरी सांस लें। यहाँ से नीचे आ जाएं। एक ट्विस्टिंग आसन करेंगे। इसको ऐसे देखें आप। वज्रासन में बैठ जाएं पहले। उसके बाद अपने दाएं पैर को जो है इस तरह से रखें। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और दाहिने पैर के घुटनों को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। दूसरी साइड से दाहिना हाथ उठाएं
बाएं घुटने को छुए, लंबी गहरी सांस ले, स्पाइन को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। जहाँ ट्विस्ट पूरा हो जाए वहां पे लंबी गहरी सांसें लें। अब वापस आ जाएं। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे इंटरलॉक करें और पैरों को ऊपर उठाएं। नौकासन वेरिएशन है नौकासन का। कमर को जो है बिल्कुल सीधी रखें। यहीं पर रहें अगर आपसे इससे आगे नहीं होता है। और जो यहाँ पे कंफर्टेबल हैं वो आप अपने हाथों को छोड़े और पैरेलल कर दे फ्लोर के। आप जो यहाँ पर कंफर्टेबल हैं वो अपने दोनों हाथ पैरों को जो है सीधा करें। ये आपके कोर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके पोस्टेड ग्लैंड की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। टोस को जो है पॉइंटेड रखें बाहर की तरफ। अब जो यहाँ पे कंफर्टेबल है वो अर्ध नवासन के लिए नीचे आ जाए। फोरहेड और पैर के अंगूठे जो है एक लाइन पे रहेंगे। कमर जो है सीधी। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुके यहाँ पे, उसके बाद नीचे आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है पाद उत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथों को जो है हिप के नीचे रखें और अपने पैरों को जो है ऊपर उठाएं सांस लेते हुए। थोड़ा और ऊपर उठाएं और ऊपर। फिर से थोड़ा नीचे लाएं और नीचे लाएं, नीचे आ जाएं। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो है सेतु बंधासन। उसके लिए अपने कमर के बल नीचे लेट जाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करें। आपकी एड़ी और आपके हिप के बीच में हथेली के बराबर का डिस्टेंस है, उसको चेक करने के लिए अपने हाथ को सीधा रखें और जहाँ पे आपकी मिडिल फिंगर आपकी एड़ी को टच करती है उस जगह पे अपने पैर को रोक लें। अब धीरे से सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। आप जो है अपने हाथों का नीचे सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से, या फिर पिलोस और बोल्स्टर का सपोर्ट ले नीचे, और ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास करें इस आसन में। यह आसन काफ़ी अच्छा आसन है, सर्वांग आसन की कैटेगरी में आता है ये। सर्व अंगों का आसन, आपके लेग्स के लिए अच्छा है, आपके पोस्टेड ग्लैंड्स के लिए अच्छा है, आपके चेस्ट के लिए अच्छा है, आपके कोर मसल्स के लिए अच्छा है, आपके थ्रॉट के लिए अच्छा है, और माइग्रेन की जिसको दिक्कत है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है ये। संपूर्ण शरीर के लिए काफ़ी अच्छा आसन है ये। इसमें इसलिए ज़्यादा देर रुकने का अभ्यास करें। जो यहाँ पे कंफर्टेबल हैं वो इसमें वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, जो कंफर्टेबल नहीं है वो नीचे आ जाएं, शवासन में लेट जाएं कुछ देर। बाएं पैर को ऊपर करें। अब जो यहाँ से कंफर्टेबल हैं वो सर्वांग आसन में जाने की कोशिश करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो शवासन में लेटे रहें। कमर के नीचे सपोर्ट रख के और उठ सकते हैं आप। टोस को पॉइंटेड रखें। हाथों को इंटरलॉक करने से आपकी शोल्डर्स की ओपनिंग होगी।
अब यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाए, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब अपने दोनों घुटने को फोरहेड पर रखें और धीरे से नीचे आ जाएं। कुछ देर शांत हो जाए इसमें। वशिष्ठ प्राणायाम के लिए अपने दोनों पैरों को इसी तरह से फोल्ड रखें। अब सांस लेते हुए आपको अपने डायफ्राम को जो है ऊपर की तरफ फुलाना है। अपने पेट को फुलाए ताकि आपका पेट को फुलाए ताकि डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चले जाए। इस तरह से देखिए, अगर ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप सांस लेते हुए पेट को फुलाना है धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। लंबी गहरी लें सांसें, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। अब यहाँ से सांस को छोड़ते हुए आप भ्रामरी को जोड़ें इसके साथ। लंबी गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी, बिल्कुल एफर्टलेस। फिर से सांस लें, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी। एक बार और। सांस छोड़ते हुए भ्रामरी। अपानासन करें एक बार, ताकि जितना भी आपके मसल्स में जो है स्ट्रेचिंग हुई है उसको जो है रिलैक्स मिले, आपकी स्पाइन को रिलैक्स मिले। एक पद अपानासन, अर्धपानासन। अब शवासन में लेट जाए, दोनों हाथों को साइड में रखें, कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए। अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी सांसें लें। अपने पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें अपने भीतरी मन से, बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने शरीर में हुए बदलाव को महसूस करें, शरीर के हर एक एक अंग को देखें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने दोनों पैरों को महसूस करें और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके पैर अब है ही नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, उन्हें ग्रेविटी को समर्पित कर दें, गुरुत्वाकर्षण को समर्पित कर दें अपने पैरों को। अब अपने
हिप को महसूस करें, फील करें अपने हिप्स को, हिप की मसल्स को फील करें और उन्हें ढीला छोड़ दें। सौंप दें धरती को, अपने हिप्स को, अपने लोअर बॉडी को पूरा का पूरा धरती को सौंप दें। बिल्कुल शांत हो जाएं। अब अपने लोअर बैक को फील करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर लोअर बैक। अब अपने मिड बैक को फील करें और उसे रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। अब अपने अपर बैक को, अपनी शोल्डर्स को फील करें और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सौंप दें धरती को। अब अपने दाएं हाथ को फील करें और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब अपने बाएं हाथ को फील करें और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने नेक को फील करें, ढीला छोड़ दें। अब अपने चेस्ट को फील करें, फील करें जो भी बदलाव आपके शरीर में आए हैं और अब चेस्ट को ढीला छोड़ दें। अपने स्टमक एरिया को फील करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने जेनिटल पार्ट को फील करें आप और ढीला छोड़ दें। अब अपनी फेशियल मसल्स को फील करें और कोई भी अगर आपके फेस में अगर कोई भी स्ट्रेच हो, कोई भी खिंचाव हो तो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपकी चीक की मसल्स को ढीला छोड़ दें, अपने फोरहेड को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आपके साथ सिर्फ आपकी सांसें और कुछ नहीं। अपनी आती जाती सांसों को देखें, महसूस करें उन्हें अपने भीतरी मन से। कुछ देर ऐसे ही लेट जाएं आप। लेटे रहें जितनी देर आपको अच्छा लगता है। खो जाएं अपने साथ। धीरे से दाएं या फिर बाएं करवट लेके ऊपर उठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति और गुरु प्रणाम। लंबी गहरी सांस ले, हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप, कंफर्टेबल पोजीशन में, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन। लंबी गहरी सांस ले।
शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुवे नमः। हरि ओम। धीरे से अपना टाइम लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों को खोलें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को आगे मिस ना करें। आपसे कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।